अच्छा, अब मेरा जो अगला चैप्टर है उसका नाम है अ पाउंड ओपियम। ओपियम जो है ना वो ड्रग है, ठीक है। तो लोग जो ट्राइब्समैन है ना ज़्यादातर वो ड्रग ना बेच के अपना मतलब पैसे कमाते हैं, वो खुद भी खरीदते हैं, ड्रग के शौकीन है, ठीक है। इसमें अब स्टोरी चलने लगी है, शेर बैग नाम है लड़के का, ठीक है, बड़ा लंबा लड़का है, ठीक है। और जो ये प्लेस है ना वो लैंड ऑफ स्टोन्स है, और लैंड ऑफ स्टोन से बड़ी हुई है, स्टोन हर जगह। और इस प्लेस का नाम है चित्राल प्लेस, अपर अपर चित्राल प्लेस है, ठीक है। यहाँ पर ये अब शेरबाग जो था ना वो छोटा होता है। अब ये छोटा होता है तो इसको चढ़ने नहीं आते माउंटेन, ठीक है। माउंटेन स्टोन्स की पूरी माउंटेन भी ना स्टोन से बड़े होते हैं, तो ये चल नहीं पाता, ये गिर जाता है। अपने बचपन की बात बताता है। इन सबसे बड़ी चोटी जो होती है ना त्रिचमेर नाम, TIRICHMIR, त्रिचमेर उस माउंटेन का नाम है जो सबसे मतलब ऊपर है। उस पर चढ़ने की कोशिश करता है तो ये गिर जाता है। लेकिन इसको फिर भी जो इसके जो ट्राइब के लोग होते हैं ना वो इसको बड़ा मोटिवेट करते हैं, तुम तो टाइगर हो, तुम तो ये हो, तुम वो, टाइगर इसको टाइटल दिया होता है। तो वो इसी प्राइड में ना वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है चढ़ना, ठीक है। उसकी वाइफ फिर बाद में उसकी बेटी का नाम जो है ना वो इस टाइगर से रिलेटेड शेरा कई रख देती है, SHERAKAI, शीरा कई है, ठीक है। यानी इसका मतलब है द टाइगर्स डॉटर, टाइगर की बेटी। बाप का नाम टाइटल दिया होता है टाइगर, और उसकी बेटी जो होती है ना वो शिराकी होती है। फिर क्या होता है मतलब कि फिर आते हैं जितने भी विजिटर्स आते हैं, जितने भी लोग होते हैं ना वो उस चोटी, ये जो टिरिचमीर की जो चोटी है ना, इस पे ये जो शिराकई है ना, शेर बैग है ना, ये अपने क्लैंस के बंदों को मिला के ना ऊपर जाके वहाँ पे क्रॉप्स उगाता है, ठीक है। वहाँ पे जो है ना क्रॉप्स उगा के घास, बेसिकली वहाँ की जो घास है ना वो इंसान भी खाते हैं, और जो जानवर वगैरह भी हैं, जानवर भी चरा के लेके जाता है, और इसके साथ जो क्लैंस के लोग हैं वो साथ साथ घास भी उतारते हैं। और वो ऐसा होता है कि साल में एक ही दफ़ा इनको ना वो घास जो होती है ना वो मिल रही होती है। उसके अलावा पूरा साल जो है उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ खाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बातें थोड़ी बहुत हो गई। कपड़े इनमें इतने नहीं बताए गए, कपड़े कैसे पहनते हैं वो पिछले ही क्लैन में जो बातें बताई हैं वो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि क्लैन एक जैसी है, ठीक है। ये बातें हो गई। साथ साथ वो क्या करते हैं हमें वो पता है। अच्छा, ये स्टोन्स का शहर था ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना वो मुख्तलिफ स्टोन्स भी देखने आते हैं। हम कहते हैं नग, अंगूठियाँ बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स लोग यहाँ पे डिस्कवर करने आते भी हैं, जिसमें से सबसे एट दी एंड में पता चलेगा तूरबाज जो था ना यहाँ पे आया था डिस्कवर करने के लिए कि ये लैंड पे कितने कीमती कीमती जो है ना वो स्टोन्स हैं, क्योंकि ये उनके लिए काम करता है जो कंपनी होती है जो उसको सेल भी करती है, खरीदती भी है और बेचती भी है। ये सारी बातें हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम बताएंगे रौनक में पहाड़ी बकरियाँ होती हैं यहाँ पर, ठीक है। इस इलाके में पहाड़ी बकरियाँ होती हैं, लेफ्ट द विलेज। फिर क्या होता है कि एकदम जो था ना शेरबैग को पता चलता है कि जो अच्छा ये इसके साथ जो बंदे होते हैं ना जो साल बाद जाके ग्रास को मतलब अपने साथ लेके आते हैं घरों में खाने खाने पीने का, बहुत सारी औरतें हैं ना इसके बाद, ये उनका मालिक होता है, अपने बंदों को लेके जाता है, वो इसके वर्कर होते हैं, उनका मालिक होता है। और वहाँ पे ऊपर जाके घास अपने लेके आते हैं, तो फिर सारे बंदे जो है ना अपने अपने घरों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी औरतें जो है ना वो शेरबैग के घर भी आती हैं, कुछ कपड़े लेने आती हैं, कुछ मुख्तलिफ चीज़ों की डिमांड करनी आती है, मतलब ये चाहिए ये चाहिए। इसका मतलब पता चला कि अमीर बंदा है वहाँ का, और सारे जो जितने भी बाकी लोग हैं ना वो उसके नीचे हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि एक क्लाइंट का सरदार है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो इसकी जो तिरिचमीर की पहाड़ी होती है ना उस पर कोई और कब्जा कर लेता है, ठीक है। ये बड़ा खुश होता है, इसको नहीं समझ आती कि हुआ क्या है। वो जो लोग होते हैं ना वो जो मतलब कि शोर मचा रहे होते हैं, ठीक है, अपनी रेवड़े चला रहे होते हैं, तो शोर भी मचा रहे होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है किसको नहीं पता चलता, बाद इसको समझ में आती है मुझसे तो मेरा इलाका जब वो छिन गया, तो जब ये बिल्कुल मतलब मजबूर हो जाता है एक तरह से, इसके पास कोई खाने के लिए चीज़ें नहीं रहती, क्योंकि 1 साल का मटेरियल मिलता है इनको वहाँ से। तो ये भाग जाता है, विलेज छोड़ के ना भाग जाता है। लेकिन कहता है कि विलेज छोड़ने से पहले पहले ये पता क्या करता है, अपनी बेटी जो होती है जिसको वो शिराकई शिराकई बुलाता है ना, उस बेटी को अपनी बेच देता है किसी प्रिंस के हाथों। उससे पाउंड लेता है, 100 रुपीज़ लेता है, और पाउंड ऑफ ओपिनियन मतलब ड्रग लेता है उससे काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद अपनी बेटी को भेज देता है। हिज वाइफ, उसकी जो माँ है ना, बाद में जब ये मतलब छोड़ के वो चला जाता है, तो उसकी जो वाइफ होती है ना वो जो थी वो लैंड में खुद काम करती है, ठीक है। अब वो लैंड किस लैंड में काम कर रही होती है, जिस लैंड को ये इसका बाप जो है ना वो चला रहा होता है। ये बाद में जब वो शिराकई बहुत देर बाद जब वापस आता है ना इस जगह, तब उसको पता चलता है कि अब जो मेरी बीवी है ना वो मतलब उसने अपना एक छोटा सा मतलब लैंड भी ले लिया है, वो जिसको वो खुद शेयरबैग रन करता था वो वापस ले लिया। अब वो उस पर काम करती है और मतलब बाकी बच्चों का पेट पालती है मेरे, ठीक है। उसको अपने बाकी बच्चों का नाम भी याद नहीं है, सिर्फ उसको शिराकई का नाम याद है जिसके साथ उसने ज्यादती की होती है। ये थोड़ी बहुत बातें होगी। अच्छा, माँ का मकसद क्या है कि अपनी बेटी को वापस लाना, जिसकी शादी उसने प्रिंस से करवा दी है, उसको बेच दिया प्रिंस क्या, तो ठीक है। बिफोर अराइवल अब विंटर भी आ जाता है, हार्ड विंड, तेज हवाएं चल रही होती है, विंटर आने वाला होता है। तो पीपल फ्रॉम देयर हर्ट कम, जितने भी लोग माउंटेन्स के ऊपर रहते हैं ना वो ऐसे ऐसे प्लेन्स वाले इलाकों की तरफ आ रहे होते हैं, ठीक है। कम से कम प्लेन्स वाले और माउंटेन्स वाले इलाकों के दरमियान 300 मील का फासला होता है। अब जितने भी विंटर के आने से पहले ना सारे लोग नीचे उतर जाते हैं, प्लेन्स में आ जाते हैं। और प्लेन्स में क्या होता है कि रूल होता है कि ना हम जब नीचे आएंगे ना तो जो प्लेन्स में रहने वाले लोग होंगे ना वो हमें अपना इलाका मतलब हमसे अपना माल भी शेयर करेंगे और हमसे अपना घर भी शेयर करेंगे, ये रूल होता है। तो जो प्लेन्स में रह रहे होते हैं माउंटेनियस पीपल को वो इस तरह की फैसिलिटीज देते हैं। लेकिन जब नहीं दे रहे थे ना लोग, तो ये फिर कंप्लेन करते हैं ऑफिस में, फिर ऑफिस वाले जो थे ना दराम इस पर रद्द-ए-अमल करा रहे होते सबका। शेख भाई की डॉटर एंड सनीला। फिर क्या होता है ये सारे जो लोग हैं ना, हमें पता चला था अपनी रेवड़ लेके अपने साथ बैफलो लेके कुछ मुर्गियाँ भी लेके नीचे उतर होते हैं माउंटेन से, सर्दी आने वाली होती है। फिर एक जो ऐसा फिर क्या होता है कि जो शेर बैग होता है ना वापस आता है, उन्हीं दिनों वापस आके अपनी बेटी
को देखते हैं। शेरबैग की जो डॉटर होती है उसका जो सामने ला होता है ना, उसके 2 बच्चे होते हैं एंड वन इन द फूट विद ग्रैंडफादर। 2 बच्चे होते हैं, तीसरा बहुत छोटा होता है जो भी मतलब चल भी नहीं सकता, वो होता है स्ट्रिंग बैट। द अदर 2 डॉटर्स, दो कहता है कि जो 2 बच्चियाँ ना वो दोनों बेटियाँ और तीसरी भी बेटी है, ठीक है। उसके बाद उसकी जो मदर इन लॉ है हमें दिखाई जाती है, वो दूसरे रूम में है, वो इबादतकारी होती है, उसके बच्चे भी दूसरे रूम में सो रहे होते हैं, ठीक है। अब ये लोग चिकन खा के अपना गुजारा करते हैं और बैफलो चिकन और शीप्स के ऊपर अपना ये गुजारा करते हैं। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि शाकई को ना फिर पता चल जाता है, क्योंकि जब इसने उसको भेजा था ना उस वक्त वो 8 साल की थी। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी माँ जो है ना इतने पैसे 1 साल में जमा कर लेती है कि वो उसको वापस ले आती है। यहाँ हमें थोड़ी बार बातें बताएंगे कि जिस प्रिंस के साथ उसके बाप ने शादी करवाई होती है ना शराकई की, उस प्रिंस से छुड़वा के बड़ी मुश्किलों से ना जो माँ होती है ना बेटी वापस ले आती है। जो ये शराकई होता है ना उसके साथ उसका एक बच्चा होता है, उसको बड़ा ही अफसोस होता है कि वो एक माँ हो के मतलब नहीं छोड़ सकती, लेकिन फिर भी उसकी माँ उसको ज़बरदस्ती ले आती है और एक शरीफ इंसान के साथ उसकी शादी कराती है। वो इंसान बड़ा चाहता है, इसका बड़ा ख्याल रखता है। उसके साथ ही इसकी 3 बच्चियाँ होती हैं, सिर्फ बेटियाँ ही होती हैं। उसकी जो मदर, ये जो जितनी मैं बता रही हूँ ना मदर इन लॉ, ये उसी की बता रही हूँ कि पहली वाली को तलाक दे के दूसरे वाले के साथ इसने शादी की होती है। तो अब मदर इन लॉ जो थी ना उसको ताना देती है, तुम तो सिर्फ बेटियाँ जमती जा रही हो, बेटा तुमने अभी तक जमा ही नहीं है। ये सारी बातें हो गई। अब इनका थोड़ी स्ट्रगल बताते हैं कि ये नीचे उतरते हैं। अब इनके लिए मुश्किल ये होती है कि बेटी छोटी होती है और ये जो शराकत होती है ना ये दोबारा से ना मतलब प्रेग्नेंट होती है। तो अब इन्होंने सर्दियाँ आने वाली हैं, इन्होंने अब नीचे आना है, ये अपनी सारी चीज़ें लेके ना अब ये नीचे आ रहे होते हैं। ये खुद तो छोटी बच्ची को पकड़ नहीं सकती, छोटी बच्ची जो होती है ना, और जो जितना भी इनका सामान है वो बैफलोज और टोंगा बनाया होता है, वो सारी उसके जरिए जो है ना वो नीचे आ रही होती है, मतलब कि इनके जानवर इनकी मतलब हेल्प कर रहे होते हैं उनका सामान नीचे लाने में। नीचे आ जाते हैं, प्लेन्स में रहते हैं थोड़ी देर, ठीक है। प्लेन्स में रहने के बाद जब मतलब मौसम चेंज हो जाता है ना, फिर क्या होता है, अच्छा प्लेन्स में ये रह रहे होते हैं। फिर जो होता है ना इसका हस्बैंड वो याद करता है अपने भाई को, वो कहता है कि मेरा जो भाई था ना वो भी प्रेसिडेंट हाउस में काम करता था जो रावलपिंडी में, ठीक है। इससे ना जो शराकई है ना उसको अपने बहन भाई याद आ जाते हैं, वो सोच रही होती है मेरे बहन भाई जिंदा हैं या मर गए हैं, कहाँ होंगे इस वक्त, वो उसको भी नहीं मिली होती अपने बहन भाई से। अच्छा फिर वो उसके बाद ये आफ्टर 3 मंथ्स दे गो बैक, वो वापस चले जाते हैं माउंटेन की तरफ। 3 मंथ के बाद वापस क्लाइंबिंग करना शुरू हो जाते हैं माउंटेन के ऊपर। पीपल जो होते हैं, अब जब वो ऊपर चढ़ना शुरू होते हैं ना तो जो लोग होते हैं ना वो उनकी भैंसें, उनकी औरतें, ठीक है, उनकी कीमती चीज़ें, उनके पैसे चुराने लग जाते हैं। जो प्लेन्स के, आई थिंक प्लेन्स ही होने जब वो माउंटेन पे जा रहे होते हैं, या फिर मेरे ख्याल से वो अपने ही मतलब जैसे मुझे बताया था ये आयजा ने बताया कि 2 ऐसे क्लैन्स होते हैं वापस में मतलब चोरियाँ करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वही डिपिक्शन की गई है, चोरियाँ करके ना लोग चुराते हैं। तो क्या होता है कि शराकई जो होती है ना वो किडनैप हो जाती है। उसका हस्बैंड जो होता है ना, ये होता है कि वो रात में सारा दिन मतलब माउंटेन को चढ़ के ना वो स्टे करते वक्त वो सारे आपस में प्लान करते हैं कि वो उनमें से ना जितने भी थोड़े लोग हैं वो ना अपनी जानवरों का ख्याल रखेंगे आधे, ठीक है, आधे अपनी बीवियों का, फिर बच्चों का, इस तरह लोग डिवाइड होते हैं। लेकिन फिर भी जो होती है ना शराकई किडनैप हो जाती है, उसे कोई मतलब उठा के ले जाता है। जब वो उसका शोहर वापस आता है ना तो वो बड़ा परेशान हो जाता है, वो कहाँ गई है, ठीक है, कहाँ गई है, वो बड़ी ढूंढने की कोशिश करता है, क्लैन के लोगों को साथ में लाता है। फिर क्या होता है कि अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि उसके जो बच्चे हैं वो कौन संभालेगा, पीछे कोई होता भी नहीं है जो इसको संभाल सके, ठीक है। तो वो पैसे दे के जाता है अपने क्लैन के लोगों को कि मेरे बच्चों की ना मतलब देखभाल करना। पैसे नहीं होते, वो एनिमल बेचता रहा, उसके पास सबसे कीमती चीज़ उसके एनिमल्स होते हैं, ठीक है। वो एनिमल्स में से एक बैफलो बेच के कहता है मेरे बच्चों का ख्याल रखना, फिर दूसरे का दूसरी बैफलो बेच के कहता है आओ मेरे साथ चलो मेरी बीवी को लेने चलते हैं, मतलब कि लेने क्या मतलब ढूंढने चलते हैं। तो नहीं मिलती, बड़ा ढूंढते हैं। फिर क्या होता है एट दी एंड, इतनी मतलब स्टोरी हमें इसमें नजर आती है। फिर एट दी एंड टूरबाज जो होता है ना वो आता है यहाँ। टूरबाज देखता है कि ये जो डिस्कवरी वाला वो डिस्कवर कर रहा होता है ना बेसिकली कि यहाँ पे जो स्टोन्स हैं वो अच्छे हैं, किस तरह के कीमती पत्थर हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लैंडस्केप होती है स्टोन्स की। चित्राल की बात करें, सारा चित्राल का एरिया, तो चित्राल में से स्टोन्स होते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। वो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे स्टोन ज़्यादा, तो वो ना बता देता कंपनीज को जिन्होंने इसको काम पे लगाया होता है। जेम ट्रेडर्स कहते हैं, जेम ट्रेडर्स, जेम जो होता है ना पत्थर का नाम होता है, तो वो स्टोन ट्रेडर्स हम कह सकते हैं। तो उनको खबर दे देते हैं कि यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। फिर टूरबाज जो होता है ना वो विलेज की तरफ थोड़ा जाता है, ठीक है, ऑन हिज वे बैक टू पेशावर आफ्टर कंप्लीटिंग हिज असाइनमेंट। जब पेशावर की तरफ वापस आ रहा था ना टूरबाज हैदरी सारी ही बता दे विलेज कि वो स्टे करेगा मियाँ मंडी के विलेज में, ठीक है, वहाँ पे। तो वहाँ पे जाकर वो स्टे करता है मोहम्मद ट्राइब, वहाँ पे मोहम्मद MOHMAND मोहम्मद ट्राइब वहाँ पे होता है, वहाँ पे जाकर स्टे करता है। तो वहाँ पे ना उसको औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है। बेसिकली वो चिल्लाने की आवाज़ होती है ना शराकई की होती है, लेकिन जो टूरबाज होता है ना उसको ऐसा लगता है कि वो उसकी कान बाज रही है। ये वैसे भी टूरबाज इतना अमीर नहीं होता, लेकिन ये जो अमीर तो होता नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल कहते हैं दरख्त के साथ लेटा होता है, इसलिए इसको वहाँ पे आवाज़ आती है कि जो भी चीखने चिल्लाने की है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। उसको लगता है मुझे वहम हुआ है, मैं ये हूँ, फिर वो वहाँ से भी